हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। गुड़िया शिवाय लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। एज अ ब्लॉगर ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमें सपोर्ट करेंगे। इस समय सुबह के बज गए हैं 10। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं स्कूल और हम माँ और बेटे हैं किचन में अपना कुछ काम रेगुलर काम कर रहे हैं। बेटे को सुबह सुबह नहलाने के बाद मैं उसे एप्पल जूस देती हूँ। उसके लिए मैं एप्पल जूस बना रही हूँ। जब तक मैं उसके लिए काम करूँगी या किचन में कुछ भी करूँगी तो वो पूरे टाइम पूछता रहेगा, मैया ये क्या है, मैया ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्या है। तो यही सब चल रहा है। इस समय मेरा बेटा भी मुझसे पूछ रहा है ये क्या है, वो क्या है, यही सब वो मुझसे पूछ रहा है और मैं उसके कुछ न कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। ये मेरा 2.5 साल का बेटा है, इसका नाम शिवाय है और ये बहुत ही चंचल और बहुत शरारती भी है। खाता कुछ नहीं है, बदमाशी बहुत करता है। जब तक मैं किचन में सब काम करूँगी ये मेरे पास ही रहेगा और हर एक चीज़ पे क्वेश्चन, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है। अभी भी आप देख रहे होंगे ये किचन की कबर्ड को खोल करके अब इससे सारे बर्तन बाहर निकालेगा। बच्चों को खिलौनों से ज़्यादा यही सब अच्छा लगता है खेलने में। ये इसके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैं कितना भी मना कर लूँ लेकिन शिवाय उसको मानता ही नहीं है। आपके घर के बच्चे भी क्या इसी तरह से करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैलाते हैं, शायद बचपन यही नाम ही है, बिखेरना फैलाना। कितना भी मना कर लो इन्हें, ये नहीं मानने वाले। इनको किचन की चीज़ों से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये बच्चों की अपनी सबसे खूबसूरत दुनिया होती है। सामान को इधर उधर रखना करना, उनके लिए हर एक चीज़ नई होती है। उसे पहचानना, उसके साथ खेलना, ये सब बच्चों को बहुत मज़ा आता है। हम भी अपने बचपन में शायद ऐसा ही किया करते होंगे। अब हमको तो याद नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चों को डांटते भी बहुत है। खैर, देखिए मेरे बेटे ने सब कुकर कढ़ाई जितना जो हो सकता था सब कुछ बाहर निकाल लिया है। किचन की बची हुई थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। मेरे बेटे ने सारा बर्तन निकाल लिया है, मुझे उसमें से बर्तन चाहिए। अब मुझे उससे मांगना होगा। देखिए वो किस तरह से बर्तनों को खेल रहा है, कढ़ाई अलग अलग तरीके से, उसे पीटना, आवाज़ करना। मैं उसे डांटूंगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसे कहा सारे बर्तन अंदर रखो, वो एक एक बर्तन अंदर उठा करके रखेगा। फिर डांटूंगी कबर्ड बंद करो, तब जा कर के वो कबर्ड बंद करेगा। बदमाश है लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को मानता भी है। अब यहाँ पे शाम हो गई है। आज मंगलवार है, मेरे हस्बैंड का व्रत है, तो वो शाम का दिया कर रहे हैं, आरती करेंगे और शिवाय अपने झूले पे बैठ के उसको एंजॉय करेंगे। पापा उनके क्या क्या पढ़ते हैं, पूजा में कौन से मंत्र पढ़ते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या आरती करते हैं, शिवाय उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है और वो खुद भी गाता है साथ साथ में। यहाँ एडिट करना था मुझे, तो मैंने उसकी वॉइस को लिया नहीं क्योंकि बहुत क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी उसकी, तो मुझे उसे स्किप करना पड़ा। वरना वो अपने पापा के साथ हर एक आरती को सुन रहा था, बीच बीच में जहाँ उसको अच्छा लग रहा था या समझ में आ रहा था वो उसको गा भी रहा था, जयकारा लगा रहा था। हनुमान जी का, भोलेनाथ का और अन्नपूर्णा माता का जयकारा भी चल रहा है उनका, और वो अपने झूले के साथ एंजॉय भी कर रहा है। उनके पापा आरती करने के बाद उसको आरती देंगे और वो आरती लेगा। बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ कर रखना चाहिए। धर्म की कुछ बातें, अपनी सभ्यता और संस्कार की बातें उन्हें थोड़ी थोड़ी बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चों की कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं। आसपास का माहौल, आसपास की बातें उन पे बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये ज़रूरी है कि घर में बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए। एक संस्कार में भजन भाव ये सब होने चाहिए। इससे बच्चे उसे सुनते हैं, उसको गाते हैं और वो अपने संस्कार में इसको धारण करते हैं। मैंने ये देखा है कि जब भी हमारे मुख से कुछ भी निकलता हो, चाहे वो अच्छी बातें हों या गलत बातें हों, तो मेरा बेटा उसे बहुत तेज़ी से कैच करता है। इसलिए कुछ गलत बोलने में, कुछ ऐसे वर्ड जो मुझे उसके सामने नहीं बोलना चाहिए या बोलना ही नहीं चाहिए, मुंह से निकलता है तो वो उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेता है। फिर बाद में जब मैं उन चीज़ों को सुनती हूँ तो मुझे अफ़सोस होता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो बहुत ध्यान देना होता है कि बच्चों के सामने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करें,
जिससे उनके अंदर भी एक अच्छा संस्कार आए, क्योंकि वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो हमारी ही देन है, चाहे वो अच्छे हों या ख़राब हों। इसलिए हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी व्यवहारों पे बहुत ध्यान देना होता है। नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर वो चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया या ये क्यों कह दिया। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Bye bye, mom. बाय बाय। Tata. बाय बाय। Tata. Bye, friends. बोलो। Bye, friends. मिलेंगे।